जॉर्ज लूकस जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाई है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं और इनका एक इंस्टीट्यूट भी चलता है जो कि दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हाट यू कैन से कि विजुअल इफेक्ट्स का एंड प्रोस्थेटिक्स और जो एनिमेटेड चीज़ें बनानी होती हैं जैसे रोबोट्स हैं वो सब चीज़ें बनाते हैं उसका एक इंस्टीट्यूट चलता है आईएलएम करके इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ऐसा कुछ करके नाम है। मैं डाल दूंगा क्या नाम है इसका, नाम भूल गया मैं। But George Lucas is one of the greatest filmmakers, and he has made one of the biggest blockbusters of all time, Star Wars, and that series earns him money constantly. He's one of the richest filmmakers in the world because of that one film. उसके बाद की इनकी फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं स्टार वॉर्स को छोड़ के, पर ये ज़्यादा कुछ बनाते भी नहीं हैं। But he produces a lot of films, and his special effect work also runs good. So वो कहते हैं कि the script is what you have dreamt up. This is what it should be. The film is what you end up with. This is again a very great advice because एक स्क्रिप्ट आप सोचते हो और आपको लगता है कि ऐसी होनी चाहिए, बट जब आप उसे बनाने निकलते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑन द वे, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, कुछ और चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कुछ और चीज़ें उसके जगह पे लेके आते हो। जिस एक्टर को लेके सोचा होता है आपने स्क्रीन प्ले होता है वो आपको एक्टर ना मिले, और हो सकता है जो सामान आपने सोचा था कि ये सामान लेके मैं फिल्म बनाऊंगा वो सामान आपको ना मिले, तो आप ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और उसकी वजह से आपकी फिल्म कुछ और बन के निकलती है। फिल्म शूट पे कुछ और बनती है, फिर एडिट पे चेंजेस होते हैं, फिर फाइनल मिक्सिंग में चेंजेस होते हैं। वो चेंज होते होते जो आपने स्क्रिप्ट सोची होती है वो कुछ और बन के निकलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है। स्क्रिप्ट आपने कुछ सोचा होता है तो अगर उसका आप 20-30% भी अचीव कर लेते हो देन इट इज़ मोर देन इनफ। बट यू हैव टू हैव इट ऑन पेपर, बिकॉज अगर पेपर पर नहीं डालोगे तो जो सोचा हुआ है वो 10-20-30% छोड़ो, वो 2% भी निकल के नहीं आएगा। दैट इज द ट्रुथ ऑफ राइटिंग। राइटिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। इफ़ यू हैव अ थॉट, इफ़ यू वांट टू डिजायर समथिंग, इफ यू हैव अ गोल and you want to achieve something, if you write it on paper there's a different effect inside your mind। कुछ तो होता है दिमाग के अंदर when you write something। so write as much as you can, even if you write bullshit, just keep on writing। next film director जिनका कोड मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है स्टीवन स्पीलबर्ग। इनको तो सब जानते होंगे, जुरासिक पार्क, ईटी और जाने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं इन्होंने। बचपन से सब इनकी फिल्में देख रहे हैं, ब्लॉकबस्टर के देवता माने जाते हैं। मतलब इनकी फिल्मों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं एक्यूमुलेटेड, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। सबको पसंद है ये फिल्म मेकर। मतलब ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिसको कोई हेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर पैलेस्टीनियन पीपल बिकॉज ही इज जूइश। इनका कहना है कि ऑडियंसेस आर हार्डर टू प्लीज इफ यू आर जस्ट गिविंग देम इफेक्ट्स, बट दे आर इजी टू प्लीज इफ इट्स अ गुड स्टोरी। तो इनका कहना है कि ऑडियंसेस आर हार्डर टू प्लीज इफ यू आर जस्ट गिविंग देम इफेक्ट्स, बट दे आर इजियर टू प्लीज इफ इट इज अ गुड स्टोरी। तो इतने बड़े फिल्म मेकर जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज और पैसे होते हैं एफेक्ट्स डालने के, वो भी ये सोच सकते हैं कि यार सलमान खान जैसा एक्टर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक फिल्म बनाता हूँ और फिल्म में बहुत सारे एफेक्ट्स डाल दूंगा, जानी दुश्मन टाइप की, और पिक्चर हिट हो जाएगी अपने आप। जो कि इंडियन फिल्म मेकर सोचते हैं कि यार एक ही चीज़ पे फोकस करो, हर चीज़ पे फोकस क्यों करना है, आपके पास एफेक्ट्स हैं तो आप क्यों एक्टिंग पे स्क्रिप्ट पे फोकस कर रहे हो। नहीं, स्क्रिप्ट आपका फाउंडेशन है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो एफेक्ट्स उसको हेल्प करेंगे बेटर करने में, पर अगर आपकी स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है तो आप कुछ कर लो, आप इफेक्ट डाल लो, बढ़िया एक्टर ले लो, कुछ कर लो, आपकी फिल्म नहीं चलेगी। आप लोगों को फिल्म नहीं पसंद आएगी बिकॉज पीपल कनेक्ट विद द स्टोरी। अब आप बटर चिकन बनाने जा रहे हो पर उसमें चिकन ही नहीं है, तो वो तो बटर और ग्रेवी रहेगा ना उसमें। सर आप कितना अच्छा बटर चिकन बनाओ बिना बिना चिकन के, तो वो तो कुछ भी नहीं बन के आएगा। बैंगन का भरता बिना बैंगन के बनाओ। सो फिल्म मेकिंग इज सिनोनिमस विद स्क्रीन राइटिंग। स्क्रीन राइटिंग वो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से फिल्म बनती है। एक्टर एक बार को थोड़ा छोटा भी चलेगा, एफर्ट्स थोड़े छोटे भी चलेंगे, कैमरा थोड़ा लोअर भी चलेगा, पिक्सलाइट भी चलेगा, बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं आपकी फिल्म में, पर अगर आपकी स्टोरी में पकड़ नहीं है तो आपकी बाकी हर चीज़ को ऑडियंस माफ़ कर सकती है, पर अगर स्टोरी खराब है तो उसको ऑडियंस कभी माफ़ नहीं करती। एंड दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ द गुड फिल्म मेकर्स अंडरस्टैंड। जीन ल्यूक गोदार्ड, ही इज़ वन ऑफ द आइडल्स ऑफ माइंड। मतलब अब नहीं है, पहले थे। जब मैं स्टूडेंट था तो मतलब आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ फ्रेंच फिल्म, इटालियन फिल्म, रशियन फिल्म एंड ऑल दीज यूरोपियन फिल्म। और उस टाइम पे जीन ल्यूक गोदार्ड को बहुत मानता था क्योंकि मैं भी वही रेबल टाइप का आदमी था। एंड ही वाज आल्सो अ रेबल। ही वाज अर्लियर अ फ्रेंच critic and later he became a filmmaker. He was a very good filmmaker, but he wasn't टेक्निकली वेरी गुड फिल्म मेकर, जो आप कह सकते हो ना कि बड़े एफर्ट्स डालते हैं, करते हैं, वो करते हैं। जमकट का कहते हैं कि जमकट्स इन्होंने बनाए थे। जमकट इनकी कई फिल्मों में जमकट्स हैं, भयानक भयानक वाले लॉन्ग जमकट्स हैं। और इनका एक सीन है किसी फिल्म में, मैं नाम भूल गया फिल्म का, उसमें एक बड़ा लंबा टेक है विच इज मतलब एक सड़क पे जाम लगा है, उस पर लंबा टेक चलता हुआ जा रहा है। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट शॉट। आई डोंट नो, अभी मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस था, आई डोंट नो व्हाई आई वाज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड विद दीज लॉन्ग शॉट्स।
कि जितना लंबा शॉट होगा विदाउट एनी कट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकर्स टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्टी लेवल। मैं हमेशा भूल जाता था कि फिल्म मेकिंग इज नॉट अ पर्सनल अचीवमेंट, इट इज a medium to entertain people, and you have to have that goal inside your mind that if your story is not working, nothing else will work. There's no point in having sharp images when you have fuzzy ideas. So Jean Luc Godard की अच्छी बात ये थी कि he used to take those long takes, he used to take or do all these liberties with editing and filmmaking, but he would have those stories, he would have those stories which would hit you आफ्टर यू विल वॉच द फिल्म। तो जीन लुगदार की फिल्में वैसी हैं जिसका आफ्टर टेस्ट आता है, जब आप देख रहे हो तो फिल्म शायद उतनी इफेक्ट नहीं करेगी आपको जितना आपकी फिल्म खत्म होने के बाद करेगी, आपके दिमाग पर असर डालेगी। सो दिस इज वॉट ही सेज। रिडली स्कॉट, नो इंट्रोडक्शन फॉर हिम एज वेल। अच्छा, मैंने चूज भी वही डायरेक्टर किए जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जिनकी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हुई हैं। रिडली स्कॉट इज ऑल्सो वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। एलियंस और बहुत सारी इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है, ब्लेड रनर बनाई है, और उसके पहले ये एक एड फिल्म मेकर थे। एंड जब मैं मुंबई में नया नया पहुंचा था तो मेरी जो बेट्स लगती थी फिल्म मेकिंग के ऊपर, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते थे वो रिडली स्कॉट के फिल्म से आते थे, क्योंकि जो यंग फिल्म मेकर्स होते हैं जो कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय रिडली स्कॉट। एंड द काइंड ऑफ एड्स ही यूज्ड टू मेक, इनके जो एड्स हैं वो भी लेजेंडरी एड्स होते थे। सो इनका ये कहना है कि वंस यू क्रैक द स्क्रिप्ट एवरीथिंग एल्स फॉलोज, व्हिच इज ट्रू। क्रैक द स्क्रिप्ट एवरीथिंग एल्स फॉलोज, बट दिस इज ट्रू इन माय ओपिनियन टू हाफ एन एक्सटेंट, बिकॉज इट माइट वर्क इन यूएस एंड यूरोप कि आपके पास स्क्रिप्ट है, आप लेके जाते हो किसी प्रोड्यूसर के पास, ही वुड लिसन टू यू बिकॉज थोड़ी लिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे, एंड इंग्लिश इज़ देयर मेन लैंग्वेज, तो लिटरेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पैदा होते वो अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मोस्टली इंडिया में स्क्रिप्टें जो होती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को नहीं पढ़ पाते हैं। मेरी भी जो ट्रेनिंग है वो स्क्रिप्ट को लिखने में, वो इंग्लिश में लिखने में है। मैं रोमन में लिखता हूँ, मतलब जो हिंदी डायलॉग्स है वो मैं रोमन में लिखता हूँ। रोमन मतलब होते इंग्लिश में, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो MAIN लिखूंगा, तो उस तरह से लिखता हूँ मैं। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो तो इंग्लिश में ही रहते हैं, क्योंकि मेरी भी जो कंफर्ट जोन है वो इंग्लिश में ज़्यादा है, बोलने में या समझने में नहीं, लिखने में। मतलब मैं हिंदी टाइपिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, हालांकि मैं अपने आप को व्यक्त अच्छा मुझे लगता है मैं हिंदी में ही कर सकता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ लोगों के, कुछ डायरेक्टर्स के कहने पे हिंदी में भी कंटेंट लिख के दिया है, एंड आई लव्ड इट बिकॉज आई लव माई राइटिंग इन दैट, कि मैं अच्छा हिंदी लिख रहा हूँ, बट प्रॉब्लम बस टाइपिंग किया जाती है जिसकी वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। बट खैर गूगल ट्रांसलेटर से वो चीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो वंस यू क्रैक द स्क्रिप्ट एवरीथिंग एल्स फॉलोज, व्हाई आई से इट इज़ अ हाफ बेक्ड कॉन्सेप्ट, हाफ बेक्ड ट्रुथ, इज बिकॉज इंडिया में आपके पास स्क्रिप्ट है तो इट डजेंट मैटर, आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। आपके पास कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है, नो वन इज गोइंग टू पुट मनी इनटू इट, नो वन इज गोइंग टू से यस टू इट, इवन इफ द एक्टर्स हियर द स्टोरी। He wants to know who is the production house, he wants to know who is the opposite actor, who he wants to know who is the actress and villain, he wants to know the entire project before he signs the screenplay. So his screenplay is, his approval for the screenplay is never dependent on कि वो फिल्म अच्छी है कि खराब है, वो इस पे डिपेंड करता है कि बाकी लोग जो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो कौन है। सो दैट इज़ वाई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी फिल्म से। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि इट्स अ हाफ बेक्ड ट्रुथ कि वंस यू क्रैक द स्क्रिप्ट एवरीथिंग एल्स फॉलोज, एक्सेप्ट इफ यू आर अ वेल नोन फिल्म मेकर। अगर आपने स्क्रिप्ट क्रैक कर ली है तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जैसे एनिमल है, एनिमल अच्छी स्क्रिप्ट थी, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसमें, तो आगे बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही हो गई। जॉर्ज कुकर अगेन वेरी बिग डायरेक्टर है, ही वाज अ ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर, एंड ब्रिटिश सिनेमा जो था वो अमेरिकन सिनेमा से ज़्यादा अच्छा माना जाता था, ज़्यादा संस्कारी माना जाता था, ज़्यादा डिसिप्लिन था वहाँ पे। बट अमेरिकन्स वर मोर इनटू कमर्शियल फिल्म मेकिंग बिकॉज अमेरिका इज़ अ वेरी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री, एवरीथिंग दे डू इज रिलेटेड टू मनी, which is one thing I love about them, which I was not initially. I was not a capitalistic guy. I never cared much about money until recently 4-5 years back when I actually started earning money. उसके पहले तो जो पैसा आता था मैं फेंक देता था, और कई लोग तो मुझे पैसा ऑफर करते थे तो मैं I don't know why ऑफेंसिव हो जाता था कि पैसा क्यों ऑफर कर रहे हो, दिस इज आर्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। पर एक टाइम जब पैसे खत्म होने लगे और समझ में आया कि अकाउंट में कोई पैसा नहीं, तब समझ में आया कि कैपिटलिस्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू लिव फॉर। तो अब मैं उसी तरह से जीता हूँ। खैर एनीवेज, money is very important, keep that in your mind. Give me a good script and I will be 100 times better as a director. This is true. If there's a good script, you will become a better director. But if you don't have a good script, even a good director cannot do anything. Set पे जाके क्या करोगे, तुक्के ही तो मारोगे, कहते चलो उसको ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सेट पे ना इतना कंफ्यूजन होता है कि आपको यही नहीं पता है कि आगे पीछे क्या होने वाला है, तो और जो लिखा है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें आप ऐसे कुछ स्टेप्स लोगे जो आपकी फिल्म के लिए खराब होंगे, और आप लगातार एंग्जाइटी में रहोगे, यार रात में जाके मैं ठीक करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर एक रात में स्क्रिप्ट ठीक नहीं हो सकती। तो आप लगातार परेशानी में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, और उसके चक्कर में आपकी फिल्म और इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर डायरेक्टर मेंटली पीस में नहीं है अपने फिल्म के सेट पे तो फिल्म कभी अच्छी बन ही नहीं सकती।